हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जुलाई स्पेशल और रागा का मॉक टेस्ट फॉर एयरफोर्स ग्रुप वाई। ठीक है ना। तो ये जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि घर पे जो है ना हम लोग कौन सा ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए बुक ले लेते। तो देखो गाइस, बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है अभी आपको कोई भी मत लो। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन कोई भी मत लो, आप लो सिर्फ एसएससी की प्रीवियस ईयर के जो है ना क्वेश्चंस लो। मतलब एसएससी की जो है, एमटीएस की, सीएचएसएल की क्वेश्चन बैंक मिलती है, उनके क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, ठीक है ना, इन सभी के। और जब भी टेस्ट सीरीज लगाना हो, फुल टेस्ट सीरीज लगाना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही लगाओ, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह, स्पीड वगैरह सब ठीक ठाक रहेगा। और बेस्ट टेस्ट सीरीज की अगर हम बात कर ले तो सबसे बेस्ट अभी मिलेगा, देखो, जुलाई स्पेशल जस्ट आप ही के लिए। मतलब अभी 5-6 दिन पहले ये चीज़ लॉन्च कराई गई है सिर्फ आपके लिए, परीक्षा ऐप पे, जुलाई स्पेशल। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज और परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ध्यान से देखना। जिस पे जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज है वही लेना, कुछ और मत लेना। ठीक है ना। तो जुलाई स्पेशल ये 3 टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है आपके लिए, एक तो एक्स ग्रुप के लिए, एक वाई ग्रुप के लिए, तीसरा जो है एक्स वाई दोनों के लिए। तो आप जिस एग्जाम के लिए मतलब जिस भी ग्रुप के लिए अप्लाई कर किए हो उसका टेस्ट सीरीज ले लेना। और हाँ, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर ये कोड यूज़ कर ले तो। देखो नीचे में कोड है एग्जाम A to Z 50। इस कोड को यूज़ करके आप किसी भी टेस्ट सीरीज को आप सीधे 50% डिस्काउंट पे ले सकते हो परीक्षा ऐप पे। ठीक है। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और ये जरूर से जरूर लगाना। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो लेकिन ये जुलाई स्पेशल जरूर लगाना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना उस टाइप के हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। जैसा मैं पढ़ाता हूँ और जो एग्जाम में आएंगे वो टेस्ट सीरीज, क्योंकि सारे मैंने क्वेश्चन लगा के खुद से सेट किए हैं और चेक भी किया है, और भी पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज को। तो फिलहाल हम आज के जो है यूट्यूब के टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है। तो भाई देखो, सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। और आपको डी भी सेम लग रहा होगा, लेकिन देखो इसमें एशिया लिखा हुआ है, तो ये सब माइनर जो है ना डिफरेंस हमको समझना होगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, मैंने ये पढ़ाया था आपको जी की क्लास में। और देखो, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन कर देते हैं, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति करते हैं। और ये राज्यसभा जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, और इसकी कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो कन्नड़ बोली जाने वाली भाषा कौन, मतलब राज्य कौन सा है, ये कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है ना, कर्नाटक में। बाकी देखो, कौन सा शहर जो है अफगानिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है, ये चीज बताओ इनमें से। तो काबुल जो है किसकी है, अफगानिस्तान की। बाकी जो नीचे 3 है, इस्लामाबाद, काहिरा, टोक्यो, आपको बताना ये किन किन कंट्रीज की कैपिटल्स है, अगर है तो किस कंट्रीज की, अदरवाइज नहीं है, ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ताप किसका होगा, मतलब मतलब सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा। सबका हिंदी में बता दूं, आइस मतलब होता है बर्फ, बॉइलिंग वाटर मतलब होता है उबलता हुआ पानी, और स्टीम मतलब होता है भाप, या फिर ऑल ऑफ दोस, इनमें से सभी। ठीक है। तो क्या होगा आपको बता, देखो आइस में, बॉइलिंग वाटर में, या फिर स्टीम में, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किस में ताप होता है। तो गाइस सबसे ज़्यादा आपको स्टीम में होता है, भाप में। जो उबल रहा होगा पानी, जो उससे भाप निकलता है, वाष्प निकलता है ना, जो उसके अंदर ज़्यादा हीट होता है, रीजन उसमें गुप्त उष्मा पाया जाता है। ठीक है। एग्जाम में पूछता है कभी कभार कि वाष्प में गर्म होने, वाष्प का अत्यधिक गर्म होने का कारण क्या है, तो गुप्त उष्मा। ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से आ गया आपका। दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहे हैं 0.008 है। तो इनमें से एक दूसरी संख्या की देखो क्या कह रहा है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, देखो दूसरी संख्या का 1/5 है ना, तो दूसरी संख्या मान लो सेकेंड नंबर जो है आपका, मान लो ये दूसरी संख्या, जो यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दूँ आपका। ठीक है। ये दूसरी संख्या का 1/5, तो हमको सेकेंड नंबर को कुछ मानना होगा। ठीक है। तो सेकेंड नंबर अगर हम x मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये बताओ। ये क्या 1/5 होगा, तो x का 1/5 क्या हो जाएगा, x/5। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे, x इंटू x/5, तो इसका वैल्यू आएगा 8/1000। ठीक है ना। ये बिकॉज ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैंने ये बटा में 1000 लिख दिया, कोई इशू नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, x² by 5 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1000। अब ये लिख सकते हैं हम लोग x² बाई ये 5 उस साइड जाएगा तो 40 डिवाइडेड बाई
1000, ये 0 0 कट गया, और स्क्वायर को अगर उस साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज होगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू, इतना लंबा आपको नहीं ले जाना, आपको शॉर्टकट में बनाना है। तो 2/10, रूट से बाहर निकलोगे तो, ठीक है ना। तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x का वैल्यू आ गया 2/10। तो क्या यही आंसर होगा? नहीं भाई, इसमें पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो देखो x का वैल्यू आ गया ना ये 2/10। अगर हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो और भी छोटा मिलेगा हमको। तो 2/10 को अगर हम 5 से डिवाइड दे दें तो क्या हो जाएगा अपना, ये देख लो, ये 2/50 को लिख सकते हैं 0.04, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये चीज़ समझना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का रेशियो जो है 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो बस की गति जो है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। देखो गाइज, एक चीज समझो, यहाँ पे 2 3 3 4 कंडीशन दे रखा है। पहला क्या बोल रहा है, रेल और कार का रेशियो दे रखा है हमको स्पीड का 16:15। तो मान लेते हैं ना, रेलगाड़ी की स्पीड जो है 16x किलोमीटर पर आवर है, और कार की है 15x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो बस की कितनी हो जाएगी, बस का बोल रहा है 480 किलोमीटर को 8 घंटे में। तो डिस्टेंस बाई टाइम कर दो, 8 6 48, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया ना ये, किसका, बस का। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और फिर दे रखा है ना कि बस की गति जो है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी की गति क्या है, 16x। तो 16x का 3/4, 3/4 बस का गति है, मतलब 60। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 चक्के 16, और ये क्या हो जाएगा गाइज, 4 चक्के 16 हो जाएगा। अब जाके अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 20 बार में कटा दो, ठीक है ना, 3 से कट जाएगा। फिर ये 4 5 20, तो x का वैल्यू को क्या मिल गया, 5। तो हमको बोल रहा है कि बताओ 6 घंटे में कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी। तो कार की क्या अपने को है, कार का हमको स्पीड है 15x, ठीक है ना। तो x का वैल्यू रख लो, 15 × 5 कितना होता है, 75। तो हमको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, तो 75 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 6 घंटे में। तो 6 5 30, 7 6 42, और 3 48। तो 48 किलोमीटर जो है कार जो है 6 घंटे की, सॉरी 480 किलोमीटर जो है कार 6 घंटे के अंदर डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। तो आई होप कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलो अभी देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 75 है, ठीक है ना, ये कार का ही पूछा है ना। यहाँ पे 6 घंटे में कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो 15 से आप यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, 1 मिनट यहाँ पे कैलकुलेशन को एक बार चेक करना चाहूँगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे हमने 75 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो गाइज यहाँ पे 750 450 आएगा, ठीक है ना। वही मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, ये कुछ गलत आंसर आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी कमेंट करने वाले हैं कि 450 आंसर आ रहा है, आपने ये कैसे कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 450 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हम जब 75 को 6 से करेंगे तो ये 30 7 के 42 3 45 होता है ना। तो यही मैंने 48 लिख दिया था ऑप्शन को देख के, नहीं तो 450 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पीछे कुछ क्वेश्चन में सब कुछ ठीक था, कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग था। तो निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है ना, एवरेज पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होगा, बट यहाँ पे करना क्या है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। 76 48 84 66 70 एंड 64 को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा 408। अब काउंट करना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हमको डिवाइड दे देना है, आ जाएगा वैल्यू 68, ठीक है। तो 68 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो दिन के एक निश्चित समय पर, ठीक, दिन का मतलब मॉर्निंग कह रहा है, ठीक है ना। दिन के एक निश्चित समय पर स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का रेशियो मतलब अनुपात क्रमशः 1:3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो यहाँ पे मान लो एक स्तंभ है, ठीक है, मान लो पिलर है इस तरीके से, ठीक है, ये एक पिलर है, ठीक है ना। मान लो ये एक लंबा सा पिलर है। अब इसका परछाई बनेगा तो नीचे साइड बनेगा ये, ठीक है ना, नीचे परछाई बन रहा है। तो बोल रहे हैं ना इस पिलर का और इस परछाई का रेशियो है 1:3। तो बोल रहा है क्या कि बताओ इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो कोण कब बनेगा, हम लोग जब इसको यूं खींच देंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो कोण बनेगा,
ये ट्रायंगल ए बी सी हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू और हाइपोटेनस का वैल्यू दे रखा है क्या, 1/√3, सॉरी ये हाइपोटेनस नहीं है, बेस है, हाइपोटेनस तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये बेस अपना आधार है, ये इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, P/B का वैल्यू दे रखा है 1/√3। तो ये P/B किस में होता है, तो tan थीटा का वैल्यू होता है। तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो ये बताओ, ये tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा मतलब कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का होता है। ये मैंने ट्राइगोनोमेट्री में आपको पढ़ाया था ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है ना। तो अब देख लो ऑप्शन में कहाँ पे है आपका, और ये है। और 45 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, 1 होता है, और 60 डिग्री का √3 होता है। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। 11 क्या कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य जो है 1265 रुपये है, ठीक है। तो ये शुद्ध हिंदी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आपको समझने की जरूरत होगी फुटकर का मतलब होता है, देखो एक विक्रेता है ना, एक होता है थोक विक्रेता का मतलब होता है होलसेलर, और फुटकर विक्रेता मतलब जो थोड़ा थोड़ा सामान करके बेच रहा होगा, जैसे दुकानदार होते हैं 1 kg भी ले लो 2 kg भी ले लो, वो कह रहे हैं। तो बोल रहा है क्या, देखो एक निर्माता का लाभांश जो है 10% है, ठीक है। मान लो जो बना रहा है उस चीज़ को वो 10% की 10% पे बेचता है, ठीक है। और जो होलसेलर उसको बेच रहा है 15% पे बेच रहा है। उसके बाद जो दुकानदार खरीद के ले जाते हैं तो पहला 25% प्रॉफिट पे बेचता है किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो फाइनली जो मान लो जिसका फुट बोल रहा है ना कि ये जो उत्पादन मूल्य क्या होगा, मतलब जो ये बनाया था शुरुआत में वो कितने रुपए पे बेचा था कि लास्ट में वैल्यू इसका 1265 हो गया। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसको ₹X इसका वैल्यू था, ठीक है ना, उत्पादन करने में। फिर हमने इस पर 10% का प्रॉफिट कमाया तो 110% जोड़ दो। फिर टोटल पे हमने 15% प्रॉफिट कमाया। फिर टोटल पे हमने कितना 25% प्रॉफिट कमाया। तब जाके फाइनली इसका वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब जाके इसको आप लोग सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो ये 0 0 कटा लेते हैं और ये कट जाएगा 25 25 और ये 5 6 100, ठीक है। ये हो जाएगा 11 के टेबल से कटा दो इसको, 11 के टेबल से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 25 55, तो ये 155, ठीक है। 115 115 कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कटा लो 5 के टेबल से, आपका 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 2 × 100 × 4। अब उस साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, ये 4 दूनी 8, 800। तो स्टार्टिंग में इसको 800 रुपये बनाने वाले को पड़ा था, फिर जाके उसने 10% पे बेचा, फिर उसने अगले वाले ने 15% में बेचा, उसके अगले वाले में 25% पे बेचा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंदिर में 5 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे मध्य रात्रि को एक साथ बजेंगी, मध्य रात्रि का मतलब 12 बजे रात में, तो अगली बार वह एक समय एक साथ कब बजेगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो डेटा दिया रहता है। बोलता है घंटी बज रही है या फिर 4 लोग एक ही जगह से रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, वो 1200 हो जाएगा इसका, ठीक है। मैंने ऑलरेडी निकाल लिया पहले ही, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो गाइस देखो क्या है, ये 1200 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये 1200 क्या है, मिनट, क्योंकि 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट का गैप था ना, तो ये 1200 भी क्या है, मिनट है। तो इस मिनट को क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड देके इसको क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे घंटे में। तो 6 दूनी 12, 120 कट गया, अब 0, ठीक है। तो 20 घंटे के बाद, ठीक है ना, वो फिर से रिपीट करेंगे, तो मतलब 12 बजे रात में, ठीक है ना, एक बार बजी थी तो 12 बजे रात के बाद 20 घंटा क्या आएगा, तो 12 बजे रात से लेके 12 बजे दोपहर तक कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। बाकी का बचा 8, तो 8 बजे इवनिंग में, ठीक है ना, 8 PM पर दोबारा वो एक साथ रिपीट करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने ये एलसीएम एससीएफ चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स आपको ख़त्म कर दिए हैं पढ़ा के। तो मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। मैंने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बेसिक से लेके ट्रिक से लेके सब कुछ पढ़ा दिया उसके अंदर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर तथा 6 मीटर है। तो इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगा। देखो एक रूम जो होता है ना वो घनाभ की तरह होता है, ठीक है ना।
क्यूबॉइड की तरह होता है। तो इसका जब भी बोलेगा सबसे लंबा, तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, तिरछा तिरछी, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या होता है इसका, और डायमीटर कर लो, विकर्ण कर लो, जो भी कहते हो ना आप लोग वो, ठीक है ना। इसका विकर्ण मान लो तो डी होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और साथ में हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एल का वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर एंड 6 मीटर स्क्वायर। 184 एंड 36 सही हो जाएगा ना। तो 6 4 10 का 0, 7 3 10 0, और ये क्या हो जाएगा 2। तो अंडर रूट 200। तो ये फिर प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको तोड़ सकते हो आप लोग 2 इंटू 100 में, ठीक है ना। तो ये 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर रहेगा, तो 10 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब जो मैं इतना लंबा लंबा स्टेप में बना रहा हूँ, तो क्या आप भी बनाओगे? नहीं, इतना लंबा लंबा नहीं, आपको कुछ स्टेप स्किप करने होंगे। मैं तो बना रहा हूँ इतना लंबा बिकॉज मुझे आपको समझाना होता है। आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं, तो आप एक दो लाइन को स्किप करके आगे निकलो। अभी बोल रहे हैं 980 का 12%, ठीक है, 980 का 12%, ठीक है ना। ये चलो माइनस करा दो आप लोग 450 के वाट परसेंट, तो मान लो x परसेंट मान लेते हैं वाट की जगह पे, इज इक्वल टू 227 का 30% के, ये 227 का 30% के बराबर है। तो ये x का वैल्यू बताओ, मतलब वाट का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है ना, जो वाट का चिन्ह है। तो देखो गाइज यहाँ पे ये x वाले को हम लोग उस साइड भेजेंगे और इसको इस साइड भेजेंगे, रीज़न ताकि हम लोग को माइनस करने में आसानी होगा। और मैंने इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर लिया, आप चाहो तो इसको कटा उठा के मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 100 को 4 के टेबल से कटा दो, ठीक है। फिर इसको 30 को 100 को कटा दो, आपको जैसे सुविधा लग रहा है। मेरे तो आप ठीक है, बस ये कैलकुलेशन है, मैंने आपको मेथड बताया, आप कैलकुलेट करो। अब डायरेक्टली मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। मेरा काम तो आपको रास्ता दिखाना है ना, एग्जाम तक तो मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा नहीं, तो कैलकुलेशन आपको खुद करना है। तो 980 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11,760 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग इस साइड ला देंगे, तो 227 मल्टीप्लाई 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बटा में 100 है, ये कितना हो जाएगा भाई 6,810 बटा में 100। अब उसको उस साइड ले जाएंगे 450 बटा में 100, तो ये बटा में 100 सबका कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4,950 बराबर 450x, और इसको अगर हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा ये बताओ। ये 11 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 11 आ गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कुछ करना नहीं था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ओके। तो 3 दिन मिलकर काम करते हैं वो लोग, उन लोग सभी लोग 3 दिन तक काम करते हैं, बाद में 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो जाते हैं, तो काम को पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे। देखो 20 आदमी 18 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन हमको तुलना करना है ये 5 आदमी आ गए उसके बाद का, तो 5 आदमी आने के बाद 3 दिन घटा दोगे ना इसमें, क्योंकि अब 15 दिन ही बचा, ठीक है ना। तो 20 आदमी 15 दिन में काम करेंगे, तो ये 5 आदमी आने के बाद 25 आदमी उस काम को x डेज के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 15 का हम लोग रिलेशन निकालेंगे, तो 5 से 25, 5 3 15, 5 के 20, x का वैल्यू 12, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना, 2 तथा 3 को। तो गाइस ध्यान दो, यहाँ पे 2 और 3 का यहाँ पे हमको बदलना होगा। तो एक चीज़ कैसे बदलना होगा, तो यहाँ पे और डिवाइड और इज इक्वल टू को, अगर सेंटेंस में पूरा 2 और 3 है तो बदलाएगा, अगर कोई चीज़ एक ही बार है तो उसको हम नहीं बदलेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी में देखो राइट आंसर है 5, डिवाइड को हम लोग इज इक्वल टू लिखेंगे 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे इज इक्वल टू को डिवाइड, और सिर्फ 3 एक ही बार है, 2 तो है नहीं, तो हम 3 को 3 लिखेंगे, तो 3 5 15। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर जा रहा है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 दोनों रहता है ना, तब जाकर हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं आराम से। 17 क्या कह रहा है कि फॉरगेट को DPPSU लिखते हैं, तो उसी प्रकार डॉक्टर को हम क्या लिखेंगे। तो फॉरगेट में क्या किया वो देख लो, फॉरगेट को, ठीक है, फॉरगेट को हमने लिख दिया क्या DPPHCU। तो ऑब्वियस है कि F के पहले D आता है, तो इसमें कुछ माइनस किया, 2 माइनस किया। O के बाद P आता है, तो इसमें हमने +1 कर दिया, ठीक है। फिर R में -2, G में +1, E में -2, ठीक है ना, और T में +1 कर दिया, ये +1 कर दिया, तो आपका U आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कम्प्लीटली काम किया।
तो डॉक्टर के अंदर भी वही काम करोगे आप। डी में हम -2 करेंगे तो क्या होगा, बी आ जाएगा। ओ में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके अंदर -2 करोगे ए हो जाएगा, इसमें +1 करोगे तो टी के बाद यू होता है, ओ में -2 करोगे तो एम, आर में +1 कर दोगे तो एस हो जाएगा। तो बी पी ए यू एम एस किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना था। 18 नंबर में देखो क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा कि उस आदमी के पुत्र की बहन मेरी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ मतलब सास है। तो संगीता का पति जो है फोटोग्राफ वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो गाइस यहाँ पे, तो इस चीज को मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा इस आदमी के पुत्र, मतलब एक मैन है और इस आदमी का पुत्र है, ठीक है। और ये बोल रहा है पुत्र की बहन, अब इसकी बहन जो है वो संगीता की सास है। तो संगीता की सास है ये, ठीक है, इसकी बहन। तो ऑब्वियस है कि पहले इसका बेटा होगा, उसके बेटे की वाइफ संगीता हो जाएगी, ठीक है ना, तभी नहीं ये इसकी सास बनेगी। तो ऑब्वियस है कि इस आदमी से क्या रिलेशन है, तो इस आदमी की बेटी की बहू, ठीक है, तो क्या लगेगी इसकी, तो संगीता क्या संगीता का ये आदमी क्या लगेगा, ये बताओ। ये एक मिनट, क्वेश्चन पूछा गया संगीता का पति फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या लगेगा। तो संगीता का तो कोई रिलेशन ही नहीं निकालना है, इसके पति का निकालना है, ठीक है ना। तो इस फोटोग्राफ से क्या लगेगा, तो इस आदमी क्या लगेगा, इसकी ये औरत इसकी बेटी, और बेटी का बेटा क्या लगेगा, उसका ग्रैंडसन लगेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। संगीता से कोई रिलेशन ही नहीं निकालना हम लोग को। मैंने क्वेश्चन देखा क्या बोल रहे हैं, संगीता का पति, ठीक है, तो संगीता से कोई लेना देना नहीं है। इसका पति इस आदमी का क्या लगेगा, तो उसका पोता लगेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 198 है, 194 है, 185 है, 169 है, तो फिर वाट, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या कहता है, 198, 194, 185, 169 एंड यहाँ पे वाट। इसमें क्या किया है ये चीज़ बताओ। कुछ तो जोड़ा होगा, कुछ तो घटाया होगा, कुछ तो किया होगा ना इसके अंदर। जो भी किया हमको वही देखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर -4 किया है, इसके अंदर कितना किया है, -9 किया है, तो इसके अंदर कितना किया है भाई, -16 कर रखा है। तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो अगला में क्या करोगे, 5 का स्क्वायर माइनस करो 25। कहने का मतलब 169 में 25 माइनस करो तो 144 आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 15, 6, 84, 30, 8, 152, 20, 5 वाट। तो ये वाट की जगह पे क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को रोको और सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो 15 + 6 कितना होता है, 6 5 11, ये 21 हो गया, ठीक है। तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 आता है। 30 + 8 कितना होता है, 38, इंटू 4 कर दो तो आ जाएगा आपका 152। वैसे 20 + 5 होता है कितना, 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक लड़का पूर्व की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। अपने दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो प्रारंभिक स्थिति से वो अब कहाँ पर है। देखो एक लड़का पहले पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला रहा है, यहाँ से साउथ मुड़ गया, ठीक है, और कितना गया 3 किलोमीटर। यहाँ से फिर पश्चिम गया, 6 किलोमीटर चलाया। अब यहाँ से फिर से वो कहाँ गया भाई, अपने दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया इसके बराबर में, तो 3 किलोमीटर है। तो ये कितना है 6 किलोमीटर, तो बचा ये 4 किलोमीटर। तो बी पे पहुँच गया ए से, ठीक है। तो अभी किस कंडीशन में है, तो ये अभी पहले वाले की तुलना में कहाँ पहुँच गया, पूर्व की दिशा में। कितना किलोमीटर का अंतर है, 4 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है ना। तो पहले वाली की अपेक्षा 4 किलोमीटर पूर्व में पहुँच गया। भाई इसमें बोल रहा है दी गई आकृति में टोटल कितनी ट्रायंगल्स है, काउंट करो। ये कम आपका है, पूरी तरीके से काउंट करो इसमें ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। तो मैं फाइनली इसका आंसर बता दूंगा आपको कि इसके अंदर टोटल कितनी ट्रायंगल्स है। तो इसके अंदर टोटल जिसका आँख तेज होगा ना वो बता पाएगा कि टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर टोटल ट्रायंगल्स हैं 16, ठीक है ना। तो आप इसको ढूंढ ढूंढ के लास्ट में बताना किसने किसने ढूंढ लिया 16 ट्रायंगल्स। अब 23 नंबर में देखो क्या है, 6 ट्रैक के एम ओ क्यू एस तथा यू केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब सेंटर की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द खड़े हैं,
ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में होंगे, कहने का मतलब जैसे जैसे लिखा है वैसे नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये 6 लोग हैं, 6 ट्रक हैं, बस खड़े हैं इस तरीके से। क्यू यू के बाईं ओर है, मैं पहले एक सर्कल बना दूँ, ठीक है। 6 लोग को बैठा दो, 1 2 3 4 5 6, 6। बोल रहे क्यू जो है यू के बाईं ओर है। मान लो अगर यू को हम कहीं भी एक जगह बैठा दे, तो मैंने यहाँ बैठाया तो बाईं ओर दूसरा है, तो लेफ्ट इसका इधर होगा। तो पहला और ये दूसरा, ये तो क्यू यहाँ पे बैठ गया। फिर बोल रहा है एस एम के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो एस है ना तो एम है, तो हम एग्जैक्टली कहीं पे बैठा के हम उसका वो डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, पोजीशन। अब के ओ के बाईं ओर है, दाईं ओर है दूसरा, तो इससे भी पता नहीं चल रहा है कहाँ बैठेगा। अब हमको क्यू या फिर यू से रिलेशन देखना कि कोई मिल जाए ऐसा कि क्यू या फिर यू के रेफरेंस पे मिल जाए, ठीक है। तो हमको लास्ट में लिखा है कि ओ जो है क्यू के तुरंत दाईं ओर है, तो क्यू का राइट इधर है, तो यहाँ पे ओ बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखो ओ का रिलेशन पहले दे रखा है कि के जो है ओ के दाईं ओर दूसरा है, तो ओ का दाईं राइट साइड इधर हो जाएगा दूसरा, तो यहाँ पे कौन है के है। और फिर क्या कह रहा है, फिर एस जो है एम के तुरंत बाईं ओर है। तो अब दो पोजीशन है, तो अगर एम को यहाँ बैठाएंगे तो इसका किधर इधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ना इधर, तो कोई सीट नहीं है, तो यहाँ पे कोई बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। एम नहीं बैठ पाएगा कि एस को एम के कहाँ बैठाना है भाई, एम को कहाँ बैठाना है, एस के बाईं ओर बैठाना है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एम नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो एम इसलिए यहाँ पे बैठेगा, तभी हम इसके लेफ्ट में बैठा पाएंगे एस को। एम अगर इधर फेस करेगा तो इसका लेफ्ट होगा इधर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। तो इस तरीके से बैठेंगे। तो अब पूछ रहा है क्या कि बताओ ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है या फिर ट्रक खड़ा हुआ है। तो ओ ये है, तो ओ का फेस जब इधर है तो इसका लेफ्ट इधर होगा ना, तो बाईं में एम बैठा हुआ है दूसरे ओर, एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पोजीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 24 क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में रिप को RIP को 42 लिखते हैं, MOL को लिखते हैं हम 39, तो GAN को क्या लिखेंगे। तो गाइस देखो RIP, ठीक है। तो RIP को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा ये चीज़ समझ लो, 18 9 और P 16, जोड़ोगे तो 41 होता है, सॉरी 43 होता है, ठीक है ना। तो 43 में से 1 माइनस करा दो, 42 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको मोल, एम होता है 13, ओ होता है 15, एल होता है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1 हो जाएगा 39। अब जी देखो 7, ठीक है, 1, और एम के बाद होता है एन 14, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। और 8 4 12, और ये कितना हो गया 3, तो 32, ठीक है ना। 8 4 12 और ये 22 हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे 22 में से एक गया, 21 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। तो चलो ये चीज़ 14 1 7 को जोड़ने पे 22 होगा, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो एक माइनस करेंगे, राइट आंसर इसका 21 हो गया, ओके ना। चलो अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्या दे रहा है अपना, ये चीज़ समझ लो। तो ये बोल रहा है 13 जनवरी 2023 को शनिवार है, तो उस वर्ष 31 जुलाई को सप्ताह का कौन से दिन होगा। तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 13 जनवरी के बाद जनवरी में और कितने डेज बचे। तो जनवरी होता है टोटल कितने दिन का, 30 दिन का होता है, ठीक है ना। चलो तो 30 दिन, तो 31 दिन का होता है, और 13 घटा दे तो कितना हो जाएगा हमको, 18 डेज मिल जाएगा, यही ना, 18 डेज। तो जनवरी में हमको बच गया कितना डेज, 18 डेज। मैं समझा रहा हूँ, लिखो इसको। फरवरी में कितना डेज हो गया, 28 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है 23, ठीक है, लास्ट में 23 है तो ये लीप ईयर नहीं है। फरवरी के बाद आता है मार्च में हो गया 31 डेज, अप्रैल में हो गया अपना 30 डेज, ठीक है। मई के अंदर हो गया 31 डेज, जून के अंदर हो गया 30, और जुलाई एंड तक कह रहे हैं ना 31 जुलाई को, तो ये हो गया 31 डेज। सबको जोड़ो, 8 8 16 17 18 19, ठीक है 9, ठीक है। अब पूरा जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 199। तो अब 199 डेज है, तो 199 एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से डिवाइड दे दो, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो शेष कितने दिन बच गए, 3 डेज, ठीक है। तो देखो ये शनिवार दे रखा है, तो सैटरडे में 3 डेज जोड़ देंगे तो जो डेज आएगा वही होगा। तो सैटरडे के बाद संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 26 क्या कह रहा है कि बताओ अगला ये वाट की जगह पे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो,
पहले तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि पहले में हमको ऊपर के साइड है, दूसरे में नीचे के साइड है, फिर हमको ऊपर के साइड है, फिर हमको नीचे की साइड है, इस तरीके से फोटो काम कर रहा है। और एक चीज़ देखो, ये जो स्क्वायर है पहले यहाँ पे है, फिर देखो यहाँ पे गया, फिर एक पोजीशन पीछे आया, फिर एक पोजीशन पीछे आया, फिर एक पोजीशन यहाँ आया, तो अगेन यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, ये चीज़ दिमाग लगाओ कि यहाँ के बाद वापस से कैसा बनेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, ये वाला जो फोटो है वापस से पहले वाले फोटो की तरह बन गया है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो फोटो आएगा दूसरे वाले फोटो की तरह ही आएगा, ठीक है ना। तो दूसरे की तरफ दूसरे वाले फोटो की तरफ बनने वाला उसी के जस्ट नीचे है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही वाला है ना। तो ऑब्वियस है कि आपका राइट आंसर यही जाएगा, कुछ लॉजिक था ही नहीं इसके अंदर, बस आंख जिसका तेज था वो आंसर ढूंढ लेता। 27 देखो क्या कह रहा है कि इसमें वाटर इमेज बताओ, ठीक है, इसमें से वाटर इमेज कौन सा है। राज 5 8 9 डी ऐसे करके जो जो लिखा हुआ है उसका वाटर इमेज बताओ। तो जाइए देखो गाइज, आर का वाटर इमेज जो है ना, 2 में जो बनाया हुआ है वो गलत है, 4 में जो बनाया हुआ है वो गलत है, ठीक है। और जे का जो वाटर मिरर है, तो 3 में जो बनाया हुआ है वो गलत है, तो बचा कौन सा आपका, ये चीज़ देख लो। तो बचा ऑप्शन नंबर 1, तो राइट आंसर यही है। 28 में बताओ कि क्या हो जाएगा। देखो गाइस, ऊपर में जो इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान से समझना, ये वाला वो अगली बार पीछे गया, ठीक है ना। एक एक देखो, एक घर घर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पोजीशन है, एक एक बार पीछे 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 जा रहा है, ठीक है। और पीछे जाने के साथ ऐसे जो ऊपर नीचे की साइड है तो ये ऊपर हो जा रहा है, फिर एक बार ये नीचे हो जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो अगली बार गाइज यहाँ पे पहले से देखो, यहाँ पे है ये वाला चीज़, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बीच में जो है ना ये वाला एरो, पहले ऐसे था, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से गया, ये 90 डिग्री बनाया, ठीक है। इसके बाद ये 45 डिग्री बन गया, इसके बाद फिर घुमा ऐसे, तो मतलब ये 90 डिग्री, और इसके बाद ये वाला 45 डिग्री, तो एंड में 45 है, तो इसके बाद हमको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे की साइड हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे घूमेगा, तो ये किस में बना है, ऑप्शन नंबर 1 में ही बना है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही बना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस ये ध्यान देना था कि पहले 90 डिग्री घूम रहा है, फिर 45 डिग्री, फिर 90 45 का ये रेपिटेशन है इसके अंदर। अब देखो 29 नंबर क्या कह रहा है कि इसके अंदर ढूंढो कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हमने ऐसे बनाया तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो गाइज, ये जो चीज़ था ये यहाँ पे था, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है ये चीज़ यहाँ पे आ गया डार्क होके, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ठीक है। तो इस वाले फिगर के अंदर ये जो डार्क वाला पार्ट यहाँ पे था, तो 45 डिग्री करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो डार्क नहीं होगा, ठीक है, खाली रहेगा। सॉरी, डार्क है तो वो खाली रहेगा, ठीक है। अगली बार तो या तो ए होगा या तो सी होगा, बस यही दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। बी नहीं होगा बिकॉज ये डार्क है, और डी और ई नहीं होंगे बिकॉज हमको यहाँ पे लाना है, ठीक है ना, इसके वजह से। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ को ले लो जो आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और भी चीज़ देखना है, ये जो देखो इसका ये हाथ है, पहले ऊपर था तो अगली बार ये हाथ नीचे आ गया। तो देखो इस वाले में जब हाथ नीचे है तो हाथ ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखना होगा हमको। तो हाथ ऊपर की तरफ किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो इस पे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा लग गया वो आंसर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन दोनों का रिलेशन देखो क्या है, इस तरीके से है ना, ये एक ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, और ये ऊपर में लकीर है तो नीचे में प्लस वाला फकीर है। तो अभी देखो अगले में इसको कैसे चेंज किया गया है, तो इसको जो है इस वाले कॉर्नर पे लाया गया है, लेकिन जो चीज़ें ये लंबा वाला लाइन नीचे था तो लंबा वाला लाइन को ऊपर करके छोटा वाला नीचे कर दिया गया, और इन दोनों को जस्ट इसके ऊपर लाया गया है। तो प्लस वाला देखो अंदर था तो प्लस बाहर करके लकीर को अंदर किया गया है। तो बस वही काम करो, इसको यहाँ पे ले जाओ, लेकिन ले जाने का कारण क्या, मतलब एक चीज़ चेंज क्या होगा, स्क्वायर देखो इसके अंदर का जो डब्बा अंदर की साइड था ना, तो उसको बाहर करेंगे और लाइनिंग को अंदर करेंगे। और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे सर्कल है, मतलब ये जो डॉट है, तो डॉट अंदर की साइड था ना, तो अभी डॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा डॉट 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 करके, ठीक है। इस तरीके से आंसर देने वाला कौन है, ऑप्शन नंबर डी ही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो ये है कौन सा जिसमें कि डॉट हमको बाहर निकले, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है, क्योंकि बी में डॉट बाहर के साइड है,
हमको ये चीज़ देखना होगा कि डॉट ऊपर की साइड किस में है, तो बी में है। तो डी बिल्कुल भी नहीं है, डी को आंसर मत करना, तो बी राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। चलो बाकी गाइस जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ये जुलाई स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है इसको लगाओ, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा 100%, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया। और 50% डिस्काउंट के लिए एग्जाम A to Z कोड को यूज़ कर लेना, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट पे टेस्ट सीरीज मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।